डियर स्टूडेंट्स, आज हम वैश्विक आतंकवाद ग्लोबल टेररिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। आज जो संपूर्ण मानवता है वो आतंकवाद से भयभीत है, आतंकवाद से त्रस्त है और आतंकवाद का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है। विभिन्न जो आतंकवादी घटनाएं हैं उन्होंने दुनिया में दहशत और दबाव का माहौल बना दिया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद या आतंकवाद होता क्या है, इस पर हम चर्चा करें। विभिन्न विचारकों ने जो आतंकवाद की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। ब्रिया एम जेकिंस ने आतंकवाद की परिभाषा करते हुए लिखा है कि हिंसा की धमकी या व्यक्तिगत हिंसात्मक कृत्य और लोगों को आतंकित करने के उद्देश्य से हिंसा का विचार ही आतंकवाद है। हिंसा की धमकी, व्यक्तिगत हिंसात्मक कृत्य और लोगों को आतंकित करने के उद्देश्य से हिंसा का विचार आतंकवाद है। और आतंकवाद का लक्ष्य क्या होता है? भय पैदा करना, भय पैदा करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना। कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट 1937 के द्वारा आतंकवाद का अभिप्राय इस प्रकार व्यक्त किया गया है। आतंकवाद का अभिप्राय उन आपराधिक कृत्यों से है जो किसी राज्य के विरुद्ध उन्मुख हों और जिनका उद्देश्य कुछ खास लोगों या सामान्य जनमानस के मन में भय और आतंक पैदा करना। कुल मिलाकर के हिंसा की धमकी देना या लोगों को आतंकित करना, लोगों के मन में या राज्य सरकार के मन में भय व्याप्त करना और इस भय को पैदा करने के लिए या आतंक को पैदा करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना ही आतंकवाद है। तो आतंकवाद की जो नवीनतम परिभाषा है उसके अनुसार आतंकवाद अपने प्रत्येक शिकार से अधिक व्यापक समूह पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने हेतु लक्षित हिंसा की धमकी अथवा हिंसा का प्रयोग है। आतंकवाद क्या है? हिंसा की धमकी या हिंसा का प्रयोग और व्यापक समूह पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना, उनके मन में भय व्याप्त करना, यही आतंकवाद है। तो आतंकवाद में क्या क्या शामिल हो गया? अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक पात्र द्वारा दूसरे पात्र के विरुद्ध निष्पादित आतंकवादी कृत्य। इसमें राज्य और मुक्ति के लिए युद्धरत राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निष्पादित आतंकवादी कृत्य शामिल होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाला आतंकवादी कृत्य कुछ कारणों से अंतर्राष्ट्रीय कानून में विचारणीय बन जाता है। किस लिए बन जाता है? कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पात्रों द्वारा निष्पादित होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्पन्न खतरे के कारण, उसमें निहित अंतर्राष्ट्रीय तत्व के कारण और किसी विशेष आतंकवादी कृत्य से उत्पन्न सामाजिक खतरे के कारण। इन सभी कारणों से जो आतंकवादी कृत्य है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाला होता है, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय कानून में विचारणीय बन जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो विभिन्न देशों में जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जो मुख्य घटनाएं हैं विश्व की, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई थी और भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में विशेष रूप से चल रही है। ओसामा बिन लादेन, अमेरिका के पेंटागन और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था
उसके पीछे जो जिम्मेदारी थी वो ओसामा बिन लादेन प्रमुख आतंकवादी था। इसके अतिरिक्त श्रीलंका में जो आतंकवाद है, तमिल आतंकवाद, वो भी किसी से छिपा नहीं है। चीन में मुस्लिम आतंकवादियों का प्रकोप जारी है। अल्जीरिया, सूडान और मिस्र में भी आतंकवाद फैल रहा है। रूस में भी आतंकवादी घटनाएं, रूस के सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही मध्य एशिया में उत्तरी काकेकस के क्षेत्र में इस्लामी आतंकवाद ने पैर जमाने प्रारंभ कर दिए थे। तो जो आतंकवाद है वो विश्व में अनेक देशों, अनेक राष्ट्रों में देखने को मिलता है। यह मानवता को बहुत बड़ा खतरा है। आतंकवाद विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है। एक तो मानव बम के रूप में। मानव बम एक ऐसा हथियार है जिसकी काट अब तक विश्व की किसी भी सुरक्षा एजेंसी, सरकार और सेना के पास नहीं है। और आतंकवाद का जो दूसरा रूप है वो सुगठित और समुचित रूप से वित्त पोषित संगठन के रूप में दिखाई देता है। एक तो मानव बम और दूसरा सुगठित और समुचित रूप से वित्त पोषित संगठन के रूप में, जो अपनी हिंसक और बलकारी गतिविधियों द्वारा संपूर्ण जनमानस को आतंकित करते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे संगठन हैं काफ़ी सारे, हरकत उल अंसार, जमात उल फारूक, जमात उल दावा, लश्कर ए तैयबा, ये सारे बलूच पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, ये पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हैं। और अफ़गानिस्तान के भी हैं, जैसे जमात ए इस्लाम, नेशनल इस्लामिक मूवमेंट, तालिबान मिलिशिया आदि। इज़राइल में भी इसी प्रकार के आतंकवादी संगठन देखने को मिलते हैं। हमस, अबू अब्बास फैक्शन, अबू निडाल ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, ये सभी आतंकवादी संगठन हैं इज़राइल में। सऊदी अरेबिया में भी देखने को मिलते हैं, जैसे हिजबुल्लाह गल्फ, इस्लामिक जिहाद इन हिजाज। ईरान में हैं जैसे अल हरकत अल इस्लामिया, अंसार ए हिजबुल्लाह आदि। तो इस प्रकार जो संगठन के रूप में, आतंकवादी संगठन के रूप में हमें आतंकवाद का दूसरा रूप दिखाई देता है। पहला मानव बम और एक वो संगठित और समुचित रूप से वित्त पोषित संगठन। तीसरा जो रूप है आतंकवाद का, तीसरा रूप वो स्टेट स्पॉन्सर्ड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। विश्व के कई देश प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आतंकवाद को शह दे रहे हैं। जो पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल टेररिज्म 1989 की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें 6 राष्ट्रों क्यूबा, ईरान, इराक, लीबिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी यमन और सीरिया को राज्य प्रायोजित आतंकवाद का समर्थक माना गया है। और जो चौथा रूप है आतंकवाद का वो है इस्लामिक आतंकवाद। इस्लामिक आतंकवाद का अर्थ ये लगाया जाता है कि जो राष्ट्र इस्लाम को मानते हैं वह आतंकवाद के रास्ते पर हैं, या दूसरे अर्थ में कहें तो इस्लाम का कट्टरवादी नेतृत्व पूरी दुनिया में रहने वाले इस्लाम के अनुयायियों को अपने साथ लेकर चलना चाहता है और विश्व के अनेक क्षेत्रों में इस्लामी राज्य स्थापित करना चाहता है। तो आतंकवाद के 4 प्रकार के रूप हो गए, एक मानव बम के रूप में, एक समुचित और सुगठित वित्त पोषित संगठन के रूप में, तीसरा राज्य प्रायोजित आतंकवाद और चौथा इस्लामिक आतंकवाद। कुल मिलाकर के आतंकवाद का जो उद्देश्य है वो यही है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसात्मक कृत्य द्वारा, चाहे वो हिंसा की धमकी हो या हिंसा का कृत्य हो, उसके माध्यम से जो व्यापक समूह है उसके मन में डर या दहशत पैदा करना, यही आतंकवाद है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण मानवता को प्रभावित कर रहा है और अनेक देशों में इसके अनेक रूप देखने को मिलते हैं। भारत में के कश्मीर में भी आतंकवाद को देखा जा सकता है और उसके अतिरिक्त विश्व में, चाहे वो पेरिस हो, अमेरिका हो,
अनेकों जगह, चाहे श्रीलंका है, श्रीलंका की चर्चेज हैं, उनमें कई बार अनेक दुनिया की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। मानवता के सामने ये एक बड़ी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी जो संस्था है, उसने कानूनी और राजनीतिक दोनों ही उपाय करते हुए आतंकवाद की समस्या पर निरंतर ध्यान दिया है। धन्यवाद।